वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज, खुशखबरी है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी निकली है और देखें आप टोटल पोस्ट कितने हैं। यहाँ पे बैकलॉग में 72 पोस्ट है और कर सकते हैं शॉर्ट फॉल में 4 सीट्स है और स्पेशल रिक्रूटमेंट में 3 सीट्स है। और इसके बाद करेंट जो वैकेंसी है 3921 सीट है, यानी टोटल कितनी हो जाती है 4000, यानी 4000 सीटों पर यह भर्ती है और सभी पोस्ट परमानेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आर्ट्स में भी, साइंस में भी और एजुकेशन में भी है। स्केल आपका 57,700 से 1,82,400 है। पे लेवल आपका 10 रहेगा और ये कहाँ से निकली है? तमिलनाडु कॉलेजिएट एजुकेशनल सर्विसेज की तरफ से। और यहाँ पर 4000 पोस्ट, बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कहाँ से निकली पूरा डिटेल्स देख लें। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड से निकली हुई है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन तमिलनाडु काउंसिल, तमिलनाडु कॉलेजिएट एजुकेशनल सर्विस फॉर गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी तीनों सेक्शन से वैकेंसी आर्ट्स, साइंस और एजुकेशन से भर्ती आई है। और आपको आवेदन ऑनलाइन करना है दोस्तों। और ऑनलाइन कब तक करना है? 29 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन कर देना है। सबसे बड़ी बात है, ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है पूरा एग्जाम बेस्ड है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम लोग। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होने से क्या होता है दोस्तों कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में नेट पास किया है, जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो वो भी फाइट में आ जाते हैं और अपने टैलेंट के दम पर वो जॉब हासिल कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही कर सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, आप देख लें। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 मार्च है और डेट ऑफ आप कर सकते हैं अप्लाइंग जो आपका स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन करने का, वो 28/3/2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 29/4/2024 है। एग्जाम्स का भी डेट दे दिया गया है। एग्जाम आपका 4 अगस्त 2024 को होगा, यानी महामुकाबला होगा, जहाँ पे नेट वाले टकराएंगे, पीएचडी वाले टकराएंगे, जीआरएफ वाले टकराएंगे। और जिसमें दम है, यानी करेंट टाइम में जिसमें दम है, वो वैकेंसी के अनुसार अपना जॉब हासिल कर लेगा। यहाँ पर फिर से वैकेंसी को पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि बैकलॉग में कितनी है। तो वही सेम बात है, बैकलॉग में 72, शॉर्ट फॉल वैकेंसी में 4 और यहाँ पर कर सकते हैं स्पेशल जो हैंडीकैप्ट वगैरह है तो उनके लिए 3 सीट्स है। और करंट बैलेंस आपका 3921 है। टोटल 4000 सीटों पर भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। जैसा मैंने आपको पे स्केल पहले ही दिखा दिया, बम्पर पे स्केल है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है परमानेंट का। आप देख लें, पे लेवल 10 आपको सैलरी 90,000 प्लस सैलरी बनेगी अगर आप इस अनुसार से ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी सीटें ये दिखाई गई है। हम लोग बात करें किस किस सब्जेक्ट्स में करंट वैकेंसी जो देखिएगा आप यहाँ पे, आप सीरियल नंबर काफ़ी लंबी चौड़ी है, 65 सब्जेक्ट से भर्ती है। 65 बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये संख्या है दोस्तों। 65 अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीटें कितनी है आप देखें। बायो केमिस्ट्री में यहाँ पे 24 सीट्स है। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस एजुकेशन में आपका 1 सीट है। और देखिए बॉटनी में आपका 115 सीट्स है। काफ़ी ज़्यादा होता है बॉटनी जियोलॉजी में। अगर इस प्रकार की सीटें रहती है साइंस में तो स्टूडेंट नहीं मिलते हैं दोस्तों। 100 प्लस सीटें काफ़ी मायने रखता है। और यहाँ पे देखिए मैं बड़ी बड़ी वैकेंसी की बात करूँगा। कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर 244 सीट्स है। कह सकते हैं वम्पर क्या महा वम्पर भर्ती है। केमिस्ट्री स्टूडेंट मिलना मुश्किल है। केमिस्ट्री में नेट पास करना फिर पीएचडी करना बहुत टफ होता है। केमिस्ट्री में 263 पोस्ट है। इसी पर कॉमर्स वाले के क्या कहने, 296 पोस्ट है। और ऐसे ही बम्पर वैकेंसी है, सभी विषयों में धमाकेदार सीटें हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले के तो क्या कहने, इंग्लिश जिनका है उनके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा दोस्तों। 650 से भी ज़्यादा सीटें हैं, 656 सीट्स है इंग्लिश वाले के लिए। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीटें हैं। जो बड़ी वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। क्या आप अपना सब्जेक्ट को देख लें और पाउच करके देख लें। हिस्ट्री में भी आपका 126 सीट है। हिस्ट्री में 126 सीट है। बहुत ही बड़ी भर्ती है ये दोस्तों। इसी पर आगे बढ़ते हैं। होम साइंस में 36 सीट है। और
यहाँ पे देखिए 3 मैथमेटिक्स में 318 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 318 सीट्स है। ऐसी इतनी सीटें बहुत कम ही रेयर आपको देखने को मिलेगा साइंस सब्जेक्ट में। यहाँ पर देखिए फिजिक्स में 226 सीट है। इसी प्रकार जो जितनी भी बड़ी है, अब देखिए तमिल में 569 सीट है, 569 सीट है तमिल में, 569 सीट्स है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए टोटल आपका कितना सीट्स दिख रहा है, 3921 सीट्स है, 3921 सीट्स है। और ये सभी सीटें परमानेंट है दोस्तों। आपकी सैलरी 90,000 प्लस बनेगी। रिजर्वेशन की बात है तो जो तमिलनाडु के हैं उनका रिजर्वेशन मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एज लिमिट में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। एज आपका 57 ईयर रखा गया है ना, 1/7/2024 को आपका 57 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। तो एज को लेकर भी आपको आप कह सकते हैं किस तरह की शिकायत नहीं रहनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए इसको देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा कि रेगुलेशन जो यूसी का न्यू है वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप तमिलनाडु के हैं और आप कैटेगरी में आते हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपका यहाँ पर 50% मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल हो गए। बिसाइड दिस यानी इसके अलावे भी आपका दूसरी डिग्री क्या होना चाहिए, नेट। इसके बाद दूसरी डिग्री आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। 55% अगर पीजी में हो, दूसरा आपका नेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है दोस्तों तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। नेट से अगर आप एग्जाम्शन चाहते हैं तो पीएचडी होनी चाहिए। 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी हो तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं है। और भी जो विशेष चीज़ें हैं उसके बाद हाउ टू अप्लाई में आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये जो www.trb.tn.gov.in ये लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने का, यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है जिस सब्जेक्ट पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे देख लें। 10th का, 12th का, यहाँ पर नंबर देखें आप, सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्टिंग होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 10, 12 डिप्लोमा, यूजी है ना, पीजी, जितने भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिए गए, अगर जो आप पे अप्लीकेबल है, यानी कि हर चीज़ आपको करना ही है जो आपसे अप्लीकेबल है। जैसे जो एजुकेशन में करेंगे वो ना एमएड वाली डिग्री देंगे। आप सिंपल सा मान लीजिए हिस्ट्री से एमएड की डिग्री क्यों देंगे, मतलब यहाँ पे क्या लगे, इफ अप्लीकेबल, अगर आपके लिए योग्य, आपके लिए वो ज़रूरी है तो, है ना, आप पे लगता है तो, आप पे नहीं लगता है तो उसको नहीं देना है। बस यहाँ से आप देख लें, ये आपका 18 नंबर तक दिया गया, 1 से लेकर 18 नंबर तक। अगर जो भी आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको आप लगा सकते हैं, ये आपका अपलोड करना पड़ेगा। इसी पर अगर वहाँ के हैं आप तमिलनाडु के, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्कीम देखिए आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर दिया गया है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका दो पेपर होगा और दोनों 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपको संक्षिप्त में भी लिख दिया गया है ना, पेपर 1 और पेपर 2 आपका एग्जाम्स होगा 200 का। पेपर 1 में 50 प्रश्न रहेंगे, है ना। सेल content 25 question from Tamil language and the remaining 25 question from GK especially on current affairs। यानी जो 50 प्रश्न रहेंगे, 25 आपके तमिल के प्रश्न रहेंगे और 25 आपका जीके के प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार कह सकते हैं कि सेक्शन बी जो रहेगा पेपर 1 का, वहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, सेक्शन बी फॉर ऑफ पेपर 2 शैल बी एज मेंशन इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, वहाँ पे जो लेटर नंबर है उसके अनुसार से जो उन्हें अमेंडमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पैटर्न रहेगा। तो क्या है पेपर 2 में, जरा उसको देख लें हम लोग। यहाँ पे पेपर 1 का ही सेक्शन बी के बारे में बात करें, इनके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। 25 आएगा तमिल, फिर आपका जीके का आएगा। और सेक्शन बी में कहा जा रहा है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, यानी आपको रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आपको यहाँ पर 8 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। मार्क्स कितने होंगे, यहाँ पर 10 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और इस प्रकार 50 मार्क्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हो गया, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया पेपर 1 के लिए। इसी प्रकार पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में भी आपका जो होगा आपका पहला सेक्शन ए जो होगा आपका एमसीक्यू का एक होगा, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। यहाँ पे आपको कर सकते हैं कि एमसीक्यू जैसा पेपर 1 में था। दूसरा सेक्शन बी जो डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न को, और यहाँ पर आपको 50 नंबर का और यहाँ पर भी 50 नंबर का, यानी 200 नंबर का टोटल एग्जाम हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के। इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी 30 नंबर का रखा गया है। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, यानी 230 पे आपका मेरिट बनेगा। तो साथियों एग्जाम पैटर्न के माध्यम से सिलेक्शन है। तो आप अगर लेते कह सकते फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं
तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विदाउट एनी, कह सकते हैं कि ये है कि आपके साथ पक्षपात हो गया, पीएचडी वाले को ज़्यादा पॉइंट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 सब्जेक्ट्स में ये भर्ती निकली है, बम्पर वैकेंसी निकली है, आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, और उम्मीद करता हूँ आपको आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं, कन्फ्यूजन हो आपको किसी भी मैटर पे, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, और हर संभव रिप्लाई दूंगा, हर संभव मदद करने का आपसे प्रयास रहता है हमेशा, और आगे भी रहेगा। इसी के साथ आप सभी हमसे जुड़ने के लिए, एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, आप भी चाहते ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई अपडेट्स आए, जॉब रिलेटेड, चाहे कह सकते हैं नोटिस आए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की नोटिस आए, या यूजीसी नेट से रिलेटेड आए, पीएचडी नोटिफिकेशन से आए, ए टू जेड हायर एजुकेशन से जुड़े ए टू जेड हर एक अपडेट को आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए। और यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है, आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, आप खुद को तैयार रख सकेंगे, खुद को अपडेट रख सकेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।